देखिए पहला क्वेश्चन है, आज हम वो सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आप उन सभी क्वेश्चन को ध्यान से और बारीकी से समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसका तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और संबंधित कुछ बातें भी इससे जानेंगे। तो देखिए 10वीं अनुसूची, सबसे पहली बात यदि हम अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची कितनी है हमारे संविधान में। तो यदि हम संविधान की बात करते हैं तो आपको मैंने पहली क्लास में बताया है कि संविधान में कुल 12 अनुसूची है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। लेकिन मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाकी के 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। तो यदि हम क्वेश्चन की उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है ना, दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान है। ठीक है, यह सांसद या विधायक के दल बदल संबंधी अयोग्यता का प्रावधान करता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। इससे संबंधित काफी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे अपने लेक्चर के दौरान। बस अभी आप इतना ध्यान रख लेंगे कि 10वीं अनुसूची जो है दल बदल आधारित है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है व्यापम रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इसे ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया? देखिए यह जो है सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, 2018 का यह प्रश्न है। तो ये भी अनुसूची से संबंधित है। यदि हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं, देखिए यदि हम अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची पहला में भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे से वर्णन है। दूसरे में यदि हम बात करते हैं वेतन संबंधी बातें हैं। तीसरे में शपथ, चौथे में सीटों का आवंटन, ये सब चीजें हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बात किया गया है कि सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। तो सीटों का आवंटन का उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसे आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? तो देखिए 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची जो है संविधान निर्माण के बाद जोड़ा गया है और इसमें जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में दिया जा सकता है, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है, एक तो है भूमि सुधार अधिनियम जो कि 9वीं अनुसूची में है, और साथ ही साथ इसमें जो है यदि हम बात करते हैं तो देख लीजिए आधारभूत ढांचा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व तो होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मौलिक अधिकार का भी विषय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को इन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को लागू किए जाने के पश्चात से इसकी विद्यमान 8 अनुसूचियों में कितनी अनुसूची जोड़ी गई है? तो मैंने आपको पहले बताया कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। ठीक है, और बाद में 4 और अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से यदि हम देख रहे हैं तो कुल टोटल 12 अनुसूची है। तो इसे ध्यान में रख लेंगे आप। तो कितने अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि व्यापम के या पीएससी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। हर तीसरे चौथे एग्जाम में अनुसूची से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सम्मिलित किया गया है? देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सम्मिलित है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, छठी अनुसूची। ठीक है, 4 अनुसूची तक मैंने पहले आपको बताया था। 5वां अनुसूची की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ 10 राज्य हैं, वहां के एससी और एसटी के बारे से प्रावधान किया गया है। या बात करें तो एसटी के प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि क्षेत्र के
जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये छठी अनुसूची और पांचवी अनुसूची जो खास तौर पे एसटी वर्ग से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य नहीं, यहाँ पे मैदानी इलाकों में भी, मैदानी इलाकों के राज्यों में भी अनुसूची 5 शामिल है। इसमें कुल 10 राज्य शामिल है, ध्यान रख लेंगे। और इसमें यदि हम बात करते हैं तो कुल खास तौर पे 4 राज्य को इसमें सम्मिलित किया गया है। देख लीजिए 2016 का प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं। इसे और भी ज्यादा हम डिटेल्स आपको अगले वाले एमसीक्यू में बता देंगे, या इसके बाद जो हम क्लास लेंगे उसमें हम इसका डिटेल्स पढ़ने ही वाले हैं। यह क्वेश्चन बस इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा था, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको पहले पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे सब चीजों को आप। चलिए अगला देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये कल के क्लास में इसे आपको पढ़ाने वाला हूं, तो कल के क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वो है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना गया था। इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा है। देखिए ARO एग्जाम में पूछा गया है 2014 की परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे। संविधान सभा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संविधान के हर एक हिस्सा यदि हम बात करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रस्तावना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रस्तावना। उसके बाद बात करते हैं अनुसूची, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर अनुच्छेदों को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद भी हम बात करते हैं अनुच्छेद के बाद, तो कुल 22 भाग है, उस 22 भाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं उनसे, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक भाग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये मूल टॉपिक है, इतना हमें पढ़ना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, इस चीज को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए देखिए, भारत का संविधान किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? देखिए प्रभावशील हुआ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि संविधान का निर्माण जो है, या संविधान जो लागू हुआ, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत का संविधान किस दिनांक से प्रभावशील हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन देखिए दो बात है यहाँ पे, समझिएगा। प्रभावशील हुआ है, यदि पूर्णतः प्रभावशील की बात हम करेंगे तो इसका उत्तर 26 होगा, और प्रभावशील तो यहीं से हो गया था होने में। यहाँ कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से प्रावधान को यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, दोनों ही सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रभावशील की यदि हम बात कर रहे हैं तो प्रभावशील तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। तो ये 2 डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो देख लीजिए, मैंने कल के क्लास में आपको बताया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में 1946 में आया, और इसके 3 सदस्य थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना भारत में आया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ठीक है, इसी को हिंदी में बोला जाए तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CGPSC 2014 का क्वेश्चन है ये। मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूची थी? क्वेश्चन है थी, है तो कितनी थी? तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 है, इतना ध्यान में रख लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, तो देखिए भारतीय संविधान में शामिल है कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूची? मैं आपको पहले बताया था कि भारत के संविधान की हम बात करते हैं तो 12 जो है अनुसूची है, 22 भाग है, और 395 अनुच्छेद है। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विषय सम्मिलित
नहीं है। संविधान का भाग और विषय आपको देखना है इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए भाग 2 जो है नागरिकता है, तो इसका ये उत्तर तो सही है। भाग 3 जो है मूल अधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। अब भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 जो है मूल कर्तव्य नहीं, ये केंद्र है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5, जो कि केंद्र है ना कि मूल कर्तव्य। इसे आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 22 भाग है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, व्यापम पटवारी में पूछा गया है, 2016 का यह क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? देखिए संविधान संशोधन जो है ना भाग 20 से संबंधित है। भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन को दर्शाया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भारत में संविधान के किस भाग में मान्यता दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को भारत में संविधान के किस भाग में मान्यता दी गई है? तो मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 का विषय है, भाग 3 में मौलिक अधिकार बताया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए मैं एक बार फिर से सारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए। पहला, संविधान में जोड़े गए 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटन जो है 4थी अनुसूची में है? उसके बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 के तहत। फिर अगला है, भारतीय संविधान को लागू किए जाने के पश्चात से इनकी विद्यमान 8 अनुसूचियों में कितनी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कुल 4 अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। अगला देखें, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सम्मिलित है? तो यह है 6वीं अनुसूची। इसके बाद देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो है इसके बाद जो थे अध्यक्ष बने हुए थे। भारत का संविधान निम्नलिखित किस दिनांक से प्रभावशील हुआ है? तो यह 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 से प्रभावशील हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों बात को ध्यान रखेंगे। एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूलतः जो भारत के संविधान में जो है 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या है भारतीय संविधान में शामिल? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विषय सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। भाग 5 जो है केंद्र से संबंधित है। संविधान में कितने भाग है? तो संविधान में कुल 22 भाग है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? 20 भाग भी जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को भारत में संविधान के किस भाग में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में दी गई है। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। बहुत छोटे से वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर